नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रिटिट में। आज मैं लेकर आपके सामने फिजिक्स बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर फॉर क्लास 9th। पार्ट फर्स्ट के नाम से ये चलती है बुक। पार्ट सेकंड इसका केमिस्ट्री का आता है, पार्ट थर्ड इसका बायोलॉजी का आता है। इसी सीरीज में हम तीनों बुक का रिव्यू करेंगे। तो आज नंबर है फिजिक्स का बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है, ओल्ड बुक है, इसलिए इसी का ही रिव्यू करेंगे आज हम। जो नए एडिशन है कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत बस क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाते हैं, बाकी मटेरियल आपका सेम रहता है। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे। एस चांद स्कूल की ये पेशकश है, उनके द्वारा पब्लिश की गई है। और देखेंगे कितना दम है इस बुक में, क्या वाकई ये बुक आपके जो 9th क्लास के लिए बेस्ट है या फिर इससे भी बेहतर कोई हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग यहाँ से मिटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम प्राइस टैग की बात करें तो लगभग 300 से 350 रुपये इसका एमआरपी लिखा रहता है। और ये आपको 290 से 310 के बीच देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर आपको 276 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल आपको देखने को मिलता है। पहले बात करूं पेज क्वालिटी। पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उम्दा है। बात करें इसमें जो डायग्राम है या आपकी जो बुक है, ये पूरी की पूरी बुक कलरफुल है, बड़ी शानदार बुक है। अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स की। जो कंटेंट्स उसमें चैप्टर है, इसके अंदर ये टॉपिक्स है, उनसे रिलेटेड डायग्राम भी दिए गए हैं। लेकिन मैं ये टॉपिक के नाम नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जिसको देखना आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो इसलिए अगर आपको टॉपिक्स भी जानने हैं कि कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टर में है, तो आप ध्यान दें, मैं अपनी हर एक वीडियो 4K में अपलोड करता हूँ। तो आप जूम करके टॉपिक को देख सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं वीडियो को, और जितना जूम करना चाहे कर सकते हैं, पिक्सल नहीं फटेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 4K में अपलोडेड है। बात करें कंटेंट में, जो फर्स्ट टर्म में आपको सबसे पहले मोशन देखने को मिलता है 1 से 44 पेज पर। इसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 45 से 77 पेज पर। आगे चले ग्रेविटेशन 78 से 128 पेज पर। और सेकेंड टर्म में आपको वर्क एंड एनर्जी 129 से 165 पेजेस पर। चैप्टर 5 आपका साउंड है, जो 166 से 211 पेज तक है। और ये आपका लास्ट चैप्टर है। 5 चैप्टर का पूरा एक खेल है। लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स इन साइंस फिजिक्स। इसके बाद एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज विद आंसर्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं। इसका क्लास 9th का आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो समय समय पर चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये जरूर चेक कर ले कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर की, कि चैप्टर आपका किस प्रकार का है और क्या वाकई चैप्टर में इतना दम है, जो पैटर्न है चैप्टर का किस प्रकार का। चलिए देखते हैं। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, चैप्टर 1। ये मोशन का है। देखो ये है आपका लेपर्ड है, ये भाग रहा है, ये मोशन में है, तो यहीं से आपका मोशन नाम दे दिया गया है। ये रियलिस्टिक डायग्राम का मोस्टली प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखो एरो दिखाई दे रहा है, ये इधर को मुड़ रही है, इधर को भी जा रही है, तिरछी जा रही है, तो यहाँ पर मोशन हो रही है व्हीकल्स में भी, तो यहाँ पर मोशन के बारे में बताया गया है। रियलिस्टिक डायग्राम का प्रयोग किया गया है। शुरुआत में आपको इंट्रो देखने को मिलता है, फिर आपको बीच बीच में एनिमेटेड डायग्राम भी देखने को मिलता है कि एक मूविंग कार है और कुछ सेकंड बाद वो कितनी स्पीड पकड़ लेती है। तो चीज़ों को बहुत ईजिली अच्छे से समझाया गया है, डायग्राम के साथ समझाया गया है। डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट, इनमें डिफरेंसेस बताया गया है। जो थ्योरी है वो काफ़ी लंबी चौड़ी दे दी गई है, लेकिन जो लैंग्वेज है इनकी बड़ी कमाल की है, बड़ी इजी है। बीच बीच में जो डेफिनेशंस आपको मिलेगी वो बोल्ड लेटर में यानी मोटी कलम से लिखी हुई लाइनें आपको देखने को मिलती है, जिन पर सीधा सीधा फोकस आपका जाता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी बोल्ड लेटर से मोटी कलम से उनको लिखा गया है। यहाँ पर आपके QR कोड मिलेंगे। किसी चीज़ के बारे में और अधिक आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। जो डायग्राम्स हैं उनका भरपूर प्रयोग किया गया है, लाइन डायग्राम का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड लेटर में लाइन लिखी गई है। फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, वो यहाँ पर बताया गया है। स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, विद प्रॉपर डेरिवेशन। इसके बाद क्या होगा,
कि जैसे आपका एक टॉपिक खत्म होगा तो यहाँ पर सैंपल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि ये टॉपिक के खत्म होने के तुरंत बाद आपको दिखाई देती है। रोड एक्सीडेंट मोस्टली क्यों होते हैं वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जब आप सेलफोन यूज़ करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ नया सिखा रही है ये पुस्तक आपको, आपके सिलेबस के कवर कराने के साथ साथ। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में डिटेल में बताया गया है। उसके बाद वेलोसिटी से रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन के बाद इसकी भी सैंपल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इसके बाद इनसे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो आप जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और फिर इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। लास्ट में HOTS क्वेश्चन, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इनके बाद इनके आंसर्स यहां पर दे दिए गए हैं। कहने का मतलब है यहां से आप चेक कर सकते हो कि जो आपने इनके आंसर दिए हैं वो वाकई में सही है या गलत है। इसके बाद जो मोशन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, उनको प्रूफ के साथ यहां पर दिया गया है। डेरिवेशन का प्रूफ भी यहां पर दिया गया है। इसके बाद इनसे रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम्स आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पर दी गई है। आप देख सकते हैं 5-6 सैंपल प्रॉब्लम्स दी गई है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है। फिर उससे रिलेटेड सारे टॉपिक, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है, वो यहां पर दिया गया है। आगे चलेंगे तो हर तरह के ग्राफ यहां पर कवर किए गए हैं। जैसे आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ्स को बड़े अच्छे से समझाया गया है। पहले थ्योरी में समझाया गया है, फिर डायग्राम से समझाया गया और फिर न्यूमेरिकल से समझाया गया है। इसके बाद जो ग्राफिकल मेथड से भी हमने मोशन इक्वेशन को यहाँ पे प्रूव होता हुआ देखा है, तो ये भी बड़े कमाल की चीज है। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, डायग्राम के साथ थ्योरी के साथ यहाँ पर बताया गया है। थ्योरी काफी लेंदी है, लेकिन ये लेंदी थ्योरी देख के डरे नहीं, क्योंकि ये चीज आपको बहुत डिटेल में समझाई गई है, इजी लैंग्वेज में समझाई गई है। तो इसके बाद इनके इससे रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर HOTS क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर इनके आंसर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इन पैटर्न से आपको क्या पता चला? सबसे पहले एक टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक के अंदर थ्योरी लेंदी होगी, अच्छी होगी, इजी लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड होगी। फिर उससे रिलेटेड आपको सैंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, फिर उनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए, पहले एक एक टॉपिक फिनिश किया गया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए प्रैक्टिस के लिए। अब यही पैटर्न आपको पूरी बुक में देखने को मिलता है। कलरफुल बुक है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, तो बड़ी शानदार बुक है, आप देख सकते हो। लास्ट में आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए NCERT बुक के क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। आप लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में जैसे लास्ट चैप्टर आपका फिनिश होगा तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे जो चैप्टर है उनका एड अप कर दिया गया है, सारे जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। फिर NCERT बुक के क्वेश्चन भी कवर किए गए चैप्टर वाइज, पहले मोशन से रिलेटेड जितने NCERT के क्वेश्चन है सब कवर किए गए हैं, NCERT क्वेश्चन विद प्रॉपर सोल्यूशन। इस तरह फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के NCERT क्वेश्चन सभी कवर किए गए हैं। इसी प्रकार हर एक चैप्टर के जो NCERT क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। अब रेटेड पर अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा, कोई कमी नहीं है, शानदार बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और सबसे ज्यादा जो CBSE स्कूल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यही बुक लगी होती है, तो काफी शानदार बुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि रेडिट पर मैं इस बुक को दे रहा हूं 5 में से 5 की रेटिंग। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।